आज मैं आपको मम परिचय पढ़ाने जा रही हूँ। मम परिचय के आपको 5 क्या 12 वाक्य बताऊंगी। आप उसमें से जो सरल लगे, आपकी छोटी कक्षा है तो आप सरल सरल शुरू के 5 वाक्य ले लीजिए, और आपकी बड़ी कक्षा है तो आप इससे थोड़े कठिन कठिन वाक्य भी ले सकते हैं। इसीलिए मैंने 12 वाक्य दिए हैं कि जैसे कि आप छठी कक्षा के हैं तो भी आप लिख सकते हैं, इससे भी छोटी कक्षा के हैं तो भी आप शुरू के 5 वाक्य लिख सकते हैं, और बड़ी कक्षा के हैं तो आप आगे भी जो बड़े बड़े वाक्य हैं आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। मम परिचय, मेरा परिचय। पहला वाक्य है मम नाम। हमने कोष्ठक के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर 2 नाम दिए हैं, एक लड़की का नाम एक लड़के का नाम है। राकेशः लड़का है तो जैसे राकेशा, लड़की है तो नेहा अस्ति। और आपका जो नाम होगा आप यहाँ पर वो नाम लिखेंगे। मान लो आपका नाम शिवानी है, मम नाम शिवानी अस्ति। ठीक है, और लड़का है आपका नाम सौरभ है तो आप लिख सकते हैं मम नाम सौरभः अस्ति। लड़के के नाम में विसर्ग लगेगा यदि अकारांत शब्द है तो। दूसरा वाक्य है, हम पहले आपको पहले वाक्य में ही बता देते, मम का अर्थ है मेरा और अस्ति का अर्थ है चूंकि एक वचन है तो आप मम नाम जो भी आपका नाम होगा अस्ति लिख देंगे। दूसरा वाक्य है मम का अर्थ है मेरा, मम पितुः नाम अब मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना, वेद प्रकाशः अस्ति। मेरे पिता का नाम वेद प्रकाश है। पितु में षष्ठी एक वचन है, पिता का नाम। ठीक है, और आपके पिता का जो नाम होगा आप यहाँ पर इस कोष्ठक के अंदर जो नाम मैंने दिया इस जगह पर आप कोष्ठक हटा देंगे और आप अपने पिता का नाम लिखेंगे। मेरे जहाँ जहाँ वाक्यों में कोष्ठक है यानी ब्रैकेट है तो आप क्या करेंगे कि आप उसको हटा देंगे और आप सीधे सीधे नाम लिखेंगे। मैंने कोष्ठक इसलिए बनाया है जिससे कि मैं कोई नाम आपको उदाहरण देके समझा सकूं। ठीक है, तीसरा वाक्य है मम मातुः नाम। अब मैंने देखो ऐसे रचना लिखा है, मैंने एक उदाहरण के लिए दिया है, रचना अस्ति। मेरी माता का नाम रचना है। मातु में देखो षष्ठी विभक्ति लगी है, मातुः नाम माता का नाम। और आपकी माता का नाम जो होगा आप कोष्ठक हटा करके आप अपनी माता का नाम लिख देंगे। इसके बाद है चौथा वाक्य, अहम यानी मैं। 12 वर्षीयः या ऑब्लिक करके 12 वर्षीया अस्मि। अहम के साथ उत्तम पुरुष लगता है तो इसलिए मैं 12 वर्ष का हूं या मैं 12 वर्ष की हूं, इसका अर्थ है। यहां पर आप लड़का है तो आप ये ब्रैकेट को हटा करके 12 वर्षीया ये लिखेंगे, और आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे 12 वर्षीया। ठीक है, मैं 12 वर्ष की हूं। और यदि आपकी उम्र अलग है, आप 7 साल के हैं तो आप ये लिखेंगे अहम 7 वर्षीय अस्मि। लड़की है तो अहम 7 वर्षीयास्मि। अस्मि का अर्थ है हूं। अष्ट, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूंगी तो आप सारा समझ जाएंगे। जैसे आप क्या लिखेंगे, ऐसे आ, ये आधी ये षटकोण वाली शाह है, अष्ट, और ऐसे लिखेंगे वर्षीय, आप लड़का है तो। ठीक है, देखा विसर्ग लग जाता है लड़के के, जैसे पीछे वर्षीय। और यदि आप लड़की हैं तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे अष्ट 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 ऐसे लिखा। और बस मैं आपको एक उदाहरण समझाऊंगी और यहाँ पर या में बड़े या की मात्रा लग गई। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है 12 वर्षीय, जैसे हमने यहाँ पर देखो लड़के के लिए अष्टवर्षीय कर दिया और लड़की है तो ये अष्टवर्षीय कर दिया। ठीक है, आप ऐसे समझ जाइएगा। और यदि आप 9 साल के हैं तो आप ये 9 वर्षीय कर देंगे। थोड़ा सा नीचे कर दूं, नहीं तो आप सोचेंगे ऊपर वाला दिखता रहना चाहिए आपकी समझ के लिए। ठीक है,
आप फिर ऐसे, और लड़की है तो आप 9 वर्षीया, या में बड़े आ की मात्रा लगा देंगे। और दश आप लिखेंगे अहम 10 वर्षीयः। लड़का है तो अस्मि, और लड़का है तो 10 वर्षीयास्मि। लड़की के लिए वर्षीय हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एकादश है, द्वादश है, त्रयोदश 13 के लिए मैंने देखो ऐसे लिख दिया, 14 के लिए चतुर्दश, 15 के लिए पंचदश, 16 के लिए षोडश, 17 के लिए सप्तदश। यानी आप 12वीं तक आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 12वीं क्लास तक तो आप 16-17 साल के होंगे। तो इस तरह से आप देखो, सप्तदश है तो आप सप्तदश वर्षीयः ऐसे विसर्ग लगा देंगे इसकी तरह, अहम सप्तदश वर्षीयः अस्मि। और लड़की है तो आप लिखेंगे सप्तदश वर्षीया। ठीक है, अस्मि। यानी इतने का चेंजेस आप कर देंगे और संख्याएं ये सारी रखते जाएंगे जितनी आपकी उम्र होगी। ठीक है, और पांचवा वाक्य है अहम अष्टम कक्षायाम पठामि। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अहम का अर्थ होता है मैं, पठामि यानी पढ़ता हूँ। और अष्टम कक्षा 8वीं कक्षा में, तो आप अहम के साथ पठामी यानी उत्तम पुरुष का ही लगेगा। ठीक है, जब आप धातु रूप चलाएंगे पट का तो आप उत्तम पुरुष में होता है ना, पठामी पठावा पठामा। तो अहम एक वचन है तो पठामी क्रिया भी आप एक वचन की रखेंगे। अब हम आपको, जैसे अभी हमने एज के बारे में समझाया था, ऐसे ही हम आपको कक्षा के बारे में भी समझाएंगे। आप अहम, ये अष्ट कक्षायाम है, इसकी जगह आप 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो पंचम कक्षायाम लिख सकते हैं। षष्ठ में पढ़ते हैं षष्ठ कक्षायाम, सप्तम कक्षायाम, नवम कक्षायाम पठामि, अहम दशम कक्षायाम पठामि, अहम एकादश कक्षायाम पठामि, अहम द्वादश कक्षायाम पठामि। आप लिख सकते हैं। आप जो है ये ब्रैकेट हटा देना। मैं जैसे अहम, जैसे अहम था ना, तो आपको हम फिर से आपको समझाते हैं कि आप कैसे लिखेंगे। आप ये कोष्ठक, ये जो कोष्ठक है ये बने हुए, इनको हटा करके आप मान लो 9 कक्षा में पढ़ते हैं, 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं, तो आप ऐसे लिखोगे नवम। ठीक है, और इसी के साथ ऐसे जोड़ करके कक्षा याम। ठीक है, मैंने आपको एक समझा दिया है, ऐसे आप इन सबको भी जिस कक्षा में हो आप वो लिख लीजिएगा। फिर हम आपको छठा वाक्य पढ़ाते हैं। छठे वाक्य में है अहम दिल्ली महानगरे निवसामि। मैं दिल्ली महानगर में रहता हूँ। लड़की है तो इसे रहती हूँ, लेकिन आप ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई आपको चेंजेस नहीं करना। आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, अहम लड़के के लिए भी और लड़की के लिए, दोनों के लिए मैं तो मैं ही है ना शब्द। दिल्ली महानगरे निवसामि। अब आप, हमने देखा कोष्ठक के अंदर हमने दिल्ली महानगरे लिख दिया है, इसका मतलब आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये हम आपको एक उदाहरण दिखाते हैं, नहीं तो हम आपको खाली छोड़ दें, आपको शायद सोचे कि क्या करूं कैसे करूं। तो आप दिल्ली महानगरे की जगह आप जयपुर नगर में रहते हैं, आप लिख देंगे यहाँ पर ये ब्रैकेट हटा के अहम जयपुर नगरे निवसामि। ठीक है, आप जो है ये लिख सकते हैं अहम कानपुर नगरे निवसामि, अहम पटना नगरे निवसाम, अहम आगरा नगरे निवसाम आदि। यानी आप कहीं भी रहते हैं तो आप अपने शहर का नाम ऐसे ही, जैसे मैंने दिल्ली महानगरे और कुछ उदाहरण देकर समझाया है, आप उनको लिखेंगे। आप यही लिखेंगे, जैसे जो आपका शहर है उसका ही आप नाम लिखेंगे। ठीक है, और हम आपको देखो कितने सरल वाक्य हैं, आप बड़े आराम से 5 वाक्य माने जाते हैं। आप यदि ये 5 वाक्य लिखते हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि कभी भी जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है आपके वाक्य एक तो सार्थक हो, यानी वाक्य आपका जो बना रहे हैं संस्कृत में वो अर्थपूर्ण हो। सार्थक मतलब होता है अर्थपूर्ण हो, आपका अर्थ और व्याकरण की शुद्धता हो। और ऐसे ही हम आपको अब 7वां वाक्य समझाते हैं। से मम जन्म तिथि, मान लो आपकी जन्म तिथि 18 जनवरी 2008 अस्ति। अब आपकी जन्म तिथि कुछ और है तो आप वो लिख दीजिएगा। मान लो 18 फरवरी है, 10 फरवरी 2010 है तो आप 10 फरवरी 2010 लिखेंगे। आपके और भी है, मान लो आपकी है 20 मार्च 2007 है तो आप ऐसे लिख दीजिएगा अस्ति।
ठीक है। मम जन्म तिथि यानी मम यानी मेरी, जन्म तिथि यानी जन्म की डेट जो है, अस्ति का अर्थ है। मेरी जन्म तिथि 18 जनवरी 2008 है। आपकी जो जन्म तिथि होगी आप वो लिखेंगे। 8वां वाक्य है मम विद्यालयस्य नाम, मेरे विद्यालय का नाम। मम का अर्थ होता है मेरा, ठीक है। मेरे विद्यालय का नाम, अब मान लो ये नाम है आपका राजकीय कन्या है, तो आप कन्या, लड़कियों का स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल का मैंने नाम दिया है यहाँ पर, राजकीय कन्या। आप ये जो बाल है ना और ये कन्या है, इसमें आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि आप किसको चुनते हैं। आप लड़कियों के स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप लड़की हैं, और इस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अस्ति लिखेंगे। आप ये ब्रैकेट हटा देंगे। और आप लड़के हैं तो आप लिखेंगे राजकीय कन्या, हटा देंगे, बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अस्ति। और आपका कोई पब्लिक स्कूल है, आप पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप अपने पब्लिक स्कूल का नाम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर है 9वां, मम भ्रातुः नाम पीयूषः अस्ति, मेरे भाई का नाम पीयूष है। आपके भाई का जो नाम होगा आप वो लिखेंगे। मम भ्रातु नाम शिवा अस्ति, या मम भ्रातु नाम शिव प्रतापः अस्ति, आप विसर्ग लगा देंगे, ठीक है। मम, फिर आप ऐसे ही आप अपने भाई का नाम लिखेंगे। और यहाँ पर अब आप लिख रहे हैं 10वां वाक्य, देखिए मम भगिन्याः नाम सीमा अस्ति, मेरी बहन का नाम। भगिन्या, भगनी का षष्ठी एक वचन में भगिन्याः होता है, ठीक है। मम यानी मेरा, मम भी षष्ठी एक वचन है। मम भगिन्याः नाम सीमा अस्ति, आपकी बहन का जो नाम होगा तो आप ये ब्रैकेट हटा के आपकी बहन का जो नाम है, मम भगिन्याः नाम राधा अस्ति, ठीक है। मम भगिन्याः नाम विमला अस्ति, आपकी बहन का जो भी नाम होगा आप यहाँ पर वो नाम लिखेंगे। अस्ति का अर्थ है। 11वां वाक्य है मह्यम संस्कृतम बहु रोचते, मुझे संस्कृत बहुत अच्छी लगती है। तो आप क्या करेंगे कि आपको जो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर तो मैंने एक विषय लिखा है, ठीक है। और आपको पठनम अच्छा लगता है तो लिख देंगे आप मह्यम पठनम बहु रोचते, मह्यम गायनम बहु रोचते, मह्यम क्रीडनम, गायनम मतलब गाना। आपको पहले अर्थ बता देते हैं फिर मैं वाक्य समझाती हूँ। पठनम यानी पढ़ना, गायनम का अर्थ है गाना, क्रीडनम का अर्थ है खेलना, वादनम का अर्थ बजाना, नृत्य यानी नाचना, और विज्ञानम यानी विज्ञान आपको पसंद है सब विषय में, तो अधामना में दौड़ना, संगीतम संगीत, चित्रकला तो आर्ट है। तो आप लिखेंगे मह्यम पठनम बहु रोचते, मह्यम गायनम बहु रोचते। आपको इनमें से एक लिखना है, आपको जो अच्छा लगता है। हाँ, आपको दो से ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप चा लगा के भी लिख सकते हैं। मह्यम वादनम बहु रोचते, लेकिन आपको तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य से मतलब आप क्या करेंगे, आप ऐसे भी बता सकते हैं मह्यम नृत्यम बहु रोचते, मह्यम विज्ञानम बहु रोचते, मह्यम धावनम बहु रोचते, मह्यम संगीतम बहु रोचते, मह्यम चित्रकला बहु रोचते, ठीक है ना। आप इस संस्कृतम को हटा करके यहाँ पर जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो लिख सकते हैं, और आप कोष्ठक हटा देंगे। ये मैं बार बार बता रही हूँ कि कोष्ठक केवल मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है। चाहती तो मैं ऐसे भी कर सकती थी, ऐसे से रिक्त स्थान दे सकती थी और यहाँ पर कुछ ना भरती, लेकिन मैंने ज़्यादा उचित समझा कि आपको एक बार भर कर दिखा दूँ, इसीलिए मैंने आपको कोष्ठक के अंदर भर करके आपको दिखाया है। अब आप 12वां वाक्य देखिए, अहम, अहम का अर्थ होता मैं। वैज्ञानिका, लड़का है तो वैज्ञानिका लिखेंगे, लड़की है तो वैज्ञानिका, बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। भवितुम इच्छामि, मैं वैज्ञानिक होना चाहता हूँ। आप जो चाहते हैं आप वो लिखेंगे। देखो मैंने यहाँ समझाया है, यदि आप लड़का हैं तो आप लिख सकते हैं अहम गायका भवितुम इच्छामि, अभियंता इंजीनियर को कहते हैं। अहम अभियंता भवितुम इच्छामि, अहम चिकित्सका, ये डॉक्टर होता है। अहम चिकित्सका भवितुम इच्छामि, अहम नायका भवितुम इच्छामि, अहम शिक्षिका भवितुम इच्छामि करके आप जो भी बनना चाहते हैं आप वो लिखेंगे, आदि लिखेंगे,
ठीक। और यदि आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे अहम गायिका भवितुमिच्छामि, आप ये ब्रैकेट हटा देंगे और आप अपना ये लिख देंगे अहम अभियंत्री। ये जो इंजीनियर है, जैसे अभियंता लड़कों को कहते हैं, अभियंत्री लड़की हुई, लड़की इंजीनियर बनती तो अहम अभियंत्री भवितुमिच्छामि। अहम चिकित्सिका, यहाँ पर डॉक्टर, यानी लड़की डॉक्टर तो चिकित्सिका कहेंगे, चिकित्सिका भवितुमिच्छामि। अहम नायिका भवितुमिच्छामि। अहम शिक्षिका भवितुमिच्छामि। आप इस तरह से, लड़की हैं तो ये आदि लिखेंगे, ठीक है। और आप इस तरह से आप इन 12 वाक्यों को अच्छे से समझ लो, और आपको जो सरल लगे, जो अच्छे से याद हो जाए, वो आप वाक्य याद कर लिए। मैं बार बार कहती हूँ, आप 5 वाक्य आते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप 5 वाक्य ही याद करें, क्योंकि आप हमेशा, आप ऐसे याद करें, आप 7 वाक्य याद कर लीजिए, 8 वाक्य याद कर लीजिए। जब आप 7 याद करोगे तो 5 तो आपको अच्छे से परीक्षा के समय याद आ जाएंगे। और जब आप परीक्षा के समय अपने सही सही 5 वाक्य लिखेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से आप आराम से संस्कृत में अपना नाम परिचय लिख सकते हैं, ठीक है।